अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक ही बस हर जगह शोर मचा हुआ है, पेट्रोल नहीं मिल रहा और सिर्फ पीएसओ पेट्रोल दे रहा है। इसी तरह से कि बिल ज़्यादा आ रहे हैं, हम क्या करें। मेरा बड़ा अनफॉर्चुनेट मेरे साथ हुआ, बिल ज़्यादा आया, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। एक दफ़ा उस महकमे के दफ्तर गया तो बंद था, दूसरी दफ़ा गया तो मैकेनिज़्म बड़ा शानदार उस महकमे ने बनाया था कि वाकई रिमार्केबल, सल्यूट करना चाहिए उस महकमे को कि कोई बीमार कमज़ोर कोरोना से डरने वाला आदमी या कोई कमज़ोर आदमी है वो वहाँ उस मैकेनिज़्म में सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप घुस भी जाएँ उस मैकेनिज़्म के अंदर, बड़ा इंतज़ार करने के बाद, बर्दाश्त करने के बाद, तो एक काउंटर से दूसरा काउंटर, दूसरे से तीसरा, फिर अगर कोई पर्ची आपको मिल जाए तो आप उस स्ट्रॉन्ग रूम में जाकर आप उस साहब से मिल सकते हो, प्रोटेक्टेड साहब से मिल सकते हो। फिर वो आपको इतनी ज़बरदस्त लॉजिक देंगे कि आप कंफ्यूज रहेंगे कि यार अब क्या करूँ, बिल तो पैसे नहीं है भरने को, और आप बिल नहीं भरेंगे तो फिर अगली दफ़ा जुर्माना लग कर आएगा, वो आप नहीं देंगे तो फिर आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा, वो कटेगा तो उसके बाद पुलिस भी आ सकती है, फिर वो पुलिस अगर आपको पकड़ लेगी तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं, फिर वो हमारी कोर्ट हमें सज़ा भी देंगे। तो ऐसे ही होगा ना, क्यों नहीं होगा। आप अगर ये कंप्लेन कर रहे हैं कि आपकी कॉपर की तारें चली गई और सिल्वर की तारें आ गई, तो यही होगा ना। क्यों होगा ऐसे कि जब आप कौमी अहमियत के इदारों को बेच देंगे एक बिज़नेस को, तो जो कोई भी वो बिज़नेस करने आएगा, जो कंपनी भी वो बिज़नेस करने आएगी, तो आपकी फ़लाह के लिए काम नहीं करेगी, उसने बिज़नेस करना है। और आप उसको एक लीगल और अपने इदारों का कवर भी दे रहे हैं कि आओ हमारी आवाम को निचोड़ो जितना निचोड़ सकते हो। ये एक फ़ैक्ट है कि अगर यही इदारे हमारी गवर्नमेंट के पास होते लेकिन वेल मैनेज्ड होते, तो आज आपको तमाम वो सर्विसेज शायद फ्री भी मिल रही होती या बहुत कम पैसों पे मिल रही होती, जो कि आज आपको बहुत ही परेशान कर रही हैं। दूसरी बात एक और समझने की है कि ये एक गवर्नमेंट ने नहीं किया है कुछ, ये किया है सब ने मिलकर, कई गवर्नमेंट्स ने किया है। और इसमें गवर्नमेंट्स का कसूर नहीं है, इसमें हमारा कसूर है, 20 करोड़ आवाम का कसूर है। जब कोई आकर हमें कोई ख्वाब दिखाता है ना कि मैं डैम बना दूंगा, मैं बिजली तुम्हें दे दूंगा, मैं तुम्हें घर भी दे दूंगा, मैं तुम्हें रोज़गार भी दे दूंगा, तो हम ये नहीं पूछते हैं भाई कैसे दोगे, मैकेनिज़्म बताओ। अगर मैकेनिज़्म हमें समझ आया तो हम एक नहीं 2 वोट लगाएंगे तुम्हें। बिजली दोगे, कैसे दोगे, कहाँ से लाओगे, पैसे कैसे लगाओगे, वो पावर स्टेशंस कितना अरसा इसमें लगेगा, कैसे करोगे, कर्ज़े उतारोगे, कैसे उतारोगे, मैकेनिज़्म बताओ। अगर कोई तुमने हमें रोज़गार देना है और इतनी नौकरियां देनी है, कैसे दोगे, मुझे तरीका बताओ, मैकेनिज़्म बताओ और कितना अरसा लगेगा, हम उसको देखते हैं, समझ में आया तो सब तुम्हें वोट देंगे। तो इसमें हमारी कमज़ोरी है। कराची में मैं रहता हूँ, एक यहाँ पर कुछ फलाही हॉस्पिटल्स हैं, उनका सुना है, मुझे पता नहीं सही है कि गलत है, कि जब कोई मशीनरी आती है बाहर से तो उस पर टैक्स वैक्स नहीं दिया जाता, क्योंकि वो वेलफेयर के अस्पताल हैं सारे। कभी जाए ना आप उन हॉस्पिटल्स में, वो आपको बताएंगे कि वेलफेयर किसे कहते हैं। वो आपको ज़रा जाकर डॉक्टर की फ़ीस पता करें ना, डॉक्टर हाथ लगाने के कितने पैसे लेता है, आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या औकात है। हाँ, एक वेलफेयर का मैकेनिज़्म उन हॉस्पिटल्स में होता है, लेकिन उस वेलफेयर की भूल भुलैयों में ज़रा जाकर तो देखें, आपको पता चल जाएगा कि कैसे होती है वेलफेयर। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमारे हॉस्पिटल्स की हालत बहुत ख़राब है, लोगों को हम तड़पते हुए मरते हुए देखते हैं। मगर एक बात को समझिएगा, किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए ना इंडिविजुअल्स को नहीं कुछ करना पड़ता है, तहरीक चलानी पड़ती है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि जब मैं यंग था, बिल्कुल शायद स्कूल में था या कॉलेज में था, वॉटेवर, मेरी छोटी बहन भी थी, स्कूल में थी शायद, तो हम दोनों बहन भाई आते थे। बस हमें पता होता था शौकत खानम के लिए हमने काम करना है। हम आकर जी कुछ नहीं, खाना खाया नहीं खाया, हम सारे दोस्त मिल जाते थे, उसकी सहेलियां मिल जाती थी, सारे मोहल्ले के घरों में जाना है, हमने पैसे जमा करने, 10-10 रुपये जमा करने, 20-20, जब लाल नोट कहीं से मिल जाए तो कमाल ही हो गया। और हम जमा करके फिर वो जमा कराते थे। हमें वो एक ट्रायंगुलर शील्ड भी मिली थी इमरान खान साहब की तरफ से। बड़ा हमारे लिए प्राउड का काम था कि यार हॉस्पिटल के लिए काम किया, मजाक है। इसी तरह से जब नवाज़ शरीफ साहब का इलेक्शन की बारी आई, मुझे याद है सुबह दोपहर शाम रात हम बच्चे थे, लगे हुए थे वो IGI के लिए कि नहीं हमने वोट नवाज़ शरीफ को डलवाना है। और मुझे याद है मैं पोलिंग स्टेशन में जाकर बैठ गया और एक एक वोट चेक कर रहा हूँ। वो क्या, वो पोलिंग एजेंट होता है क्या, अच्छा ये इधर से देखना है, ऐसे मिलाना है, ऐसे मिलाना है, ऐसे। चार्ज थे। बेनज़ीर साहिबा आई, मुझे याद है कि वो इतनी ज़बरदस्त, कोयटा की बात कर रहा हूँ, कोयटा जैसे शहर में वो तहरीक चल रही है बेनज़ीर साहिबा को जितवाने की। मेरे कुछ दोस्त हैं बड़े अच्छे रिफाइंड शरीफ घरों के, उन्होंने आज तक किसी को गाली भी नहीं दी होगी। कोई उन्हें गाली दे 3 दिन सोचते हैं यार गाली दे दी हमने। लेकिन इतने चार्ज थे वो लड़के कि उस दिन पहले मुझे एक दोस्त बता रहा था कि हम लोग वो बेनज़ीर साहिबा के लिए वो लगा रहे थे पोस्टर्स। कहते पुलिस आ गई, हम भाग गए वहाँ से। कहते हम कब्रिस्तान में जाकर छुप गए। मैंने कहा तुम लोग देखो, मुझे वो बातें मुझे याद है।
कराची में मैंने देखा MQM के लिए लोग इतने चार्ज होते थे, पूरा मोहल्ला जश्न का समा है कि जी वोट डालना है, और सब इन्वॉल्व थे उसके अंदर। तहरीक पाकिस्तान भी ऐसे ही नहीं बन हो गई कि तहरीक पाकिस्तान बस किसी इंडिविजुअल ने चलाई और तहरीक हो गई। मतलब जाहिर है इंडिविजुअल ने नहीं बनाया, एक तहरीक थी, इंडिविजुअल्स नहीं, एक पूरी कम्युनिटीज़, पूरे लोग, सब लोग चार्ज होकर इन्वॉल्व हुए, तब जाकर उस जंग को जीता। कोविड-19 की जंग को भी हम इंडिविजुअल्स नहीं जीत सकते हैं कि कुछ लोग टीवी पर बैठते हैं, सबसे पहले एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। फेडरल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट को बुरा भला कहती है, सिंध गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट को बुरा भला कहती है। कोई कहता है WHO ने कहा है कि मरीज़ बढ़ रहे हैं, कोई कहता है फ़लाने ने कह दिया है बस तबाह हो जाओगे तुम लोग, वेंटिलेटर नहीं है, मास्क पहन लेना, अच्छा सैनिटाइज़र लगा लेना, नहीं तो हम यूँ कर देंगे फ़लाना। ऐसे जंगें नहीं जीती जाती। जंगें जीती जाती हैं कि कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करना पड़ता है, तहरीक चलाई जाती है। तहरीक के डिफ़ीट कोविड-19, वो क्या ऑपरेशन रद्दुल कोविड-19 करना पड़ेगा आपको। कैसे करना पड़ेगा? क्या ज़बरदस्त चीज़ है। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, हम पाकिस्तानी तो हैं ना, इस बात में तो कोई शक नहीं है ना। एक तरफ रखें सियासत को। मुराद अली शाह साहब बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है, मतलब मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा, बहुत अच्छा आदमी है। इमरान खान साहब कॉम्पिटेंट आदमी है, सिंसियर शरीफ आदमी है। उधर बलूचिस्तान की लीडरशिप, बहुत अच्छे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। सरहद में सब लोगों को आप ऐसे अगर हाथ मिलाता हुआ देख लेना, अगर बिलावल साहब कहें कि छोड़ो यार सियासत को, सब लोग आ जाओ लाइन में, मैदान में आ जाओ। नवाज़ शरीफ साहब कहें ठीक है यार देख लेंगे, इस वक्त कौम की खातिर आ जाओ। इमरान खान साहब कहें टाइगर्स और जियालों में और शेरों में कोई फ़र्क नहीं, सब पाकिस्तानी हैं, सब मुसलमान हैं, हम सब एक हैं, एक पेज पर आ जाओ। फ़ौज सबके सर पे आ जाए, गाइड करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, या प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। फ़ौज ज़ाहिर है हमारे लिए फ़ौज नहीं आना है, और किसने आना है। फिर इसी तरह से अगर सरहद में कोई गवर्नमेंट है, वो जो लोग हैं जो नहीं है इस वक्त गवर्नमेंट में, वो भी आ जाएँ कि हम सब नंबर 1 पाकिस्तानी हैं, नंबर 2 हम मुसलमान हैं, और हमने इस वक्त कोरोना से लड़ना है। आपस में बाद में लड़ेंगे, मज़ा आएगा, खूब लड़ेंगे। तो अगर हम कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करेंगे, और थोड़ा सा एक और चीज़ है, वो क्या कहूँ कि नहीं कहूँ पता नहीं, कोई मुसीबत ना हो कि हमारी पुलिस को जो मर्ज़ी कहते हैं बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है, जो कुछ भी है, लेकिन पुलिस मोबाइल का रोल जो है ना बड़ा ख़तरनाक है। मैंने यहाँ पर अपने मतलब मैं क्या, आप सब लोग पाकिस्तान में पले बढ़े हैं, बस ठीक है, जो भी व्हाटएवर दफ़ा करें, इस बात को छोड़ें। लेकिन ये है कि बस सबको इन्वॉल्व होना चाहिए। बिलावल साहब, नवाज़ शरीफ साहब, इमरान खान साहब, मुराद अली शाह साहब, जाम कमाल साहब, मैंगल साहब, उधर से पश्तून लीडरशिप हमारी जितनी है, सारे लोग इन्वॉल्व हों, सब लोग, किसी का नाम रह गया हो तो ज़ाहिर है बहुत सारे अच्छे अच्छे ज़बरदस्त लोग हैं जिनको तहरीक चलानी आती है। सब लोग इन्वॉल्व हो जाएं, सब लोग आ जाएं लाइन में, और पाकिस्तानी कौम क्वेश्चन किया करो। कैसे करोगे? क्वेश्चन होगा तब काम चलेगा। बहरहाल ये कि फ्रस्ट्रेशन में, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एक मैसेज मैं डाल रहा हूँ, अपने फेसबुक पर अपलोड कर दूंगा। समझ में आए तो आगे शेयर कर दीजिएगा, नहीं समझ में आए तो डिलीट मार दीजिएगा, और क्या है। थैंक यू, खुश रहिए।